हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जनरल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से लेके आया हूं। हम इसको पूरी जनरल एंट्री फॉर्म में लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आगे चलते हैं और इस सम्स को इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है, अप्रैल 5 में पेड सैलरी ₹30,000, रेंट 10,000, वेजेस 8,000 बाय चेक। तो क्या लिखेंगे एंट्री फॉर्म में, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में? जैसा कि यहां आप देख रहे हैं 5 अप्रैल, यहां पे मेंशन कर देंगे डेट और लिखेंगे। ये कंपाउंड एंट्री का सवाल है तो थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन अकाउंट हिट हो रहा है एक टाइम पे। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट, तीनों ट्रांजैक्शन एक साथ हिट हो रही है एक ही ट्रांजैक्शन में। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट। खर्चा अगर बढ़ता है तो आप इस रूल को फॉलो करें और इसी मॉडर्न टेक्निक को ही हम लिखेंगे उसी की हेल्प से। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। दूसरा आता है रेंट, तीसरा है वेजेस, रेंट है 30,000, सॉरी सैलरी 30,000, रेंट होगा 10,000, वेजेस है 8,000, और इसको हमने पे कैसे किया है बिजनेस में? बाय चेक। ये ध्यान रखें। तो यहां पर जो हमारा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिससे पैसा निकल रहा है, वो होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश से पैसा नहीं पे किया है हमने, ये बैंक से किया है। तो 30, 10, 40 और 8, 48,000 हमारा ये तीनों चीजें, ये तीनों खर्चे को पे करने में निकल गया। बीइंग, आप लिख सकते हैं नरेशन, बीइंग सैलरी, वेजेस एंड रेंट पेड बाय चेक। तो हम करेंगे दूसरी ट्रांजैक्शन 7 अप्रैल को। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी वर्थ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही कॉन्सेप्ट आ गए हैं। परचेज ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट है ये। आइए जानते हैं पहले इसकी वर्किंग, समझते हैं। 30,000 रुपए का गुड्स 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे मिला। ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू आती है, जो नेट वैल्यू आती है, उसी को ही हम जनरल एंट्री में परचेज के कॉलम में लिखेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट 10% हो गया, वैल्यू 3,000 रुपए 30,000 का, तो 27,000 रुपए का गुड्स हमने परचेज किया। इसलिए हम इसको ट्रेड डिस्काउंट में पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है, 27,000 रुपए। अब यहां पर 2% का कैश डिस्काउंट भी मिला है, क्योंकि सारे पैसे हमने इमीडिएटली दे दिए हैं, कोई भी उधार पे लेन देन नहीं हुआ है जो परचेज करा है गुड्स। तो आप ये देखें कि 27,000 में से जो कैश डिस्काउंट मिला है एट 2% का मिला है, मतलब 540 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया, जो कि इनकम की कैटेगरी में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में। तो हमने जो कैश पे करा 26,000, ये माइनस करने के बाद 460 रुपए, ये हमारा कैश निकल गया। आइए इसको लिखते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। 7 अप्रैल क्या हुआ? हमने गुड्स परचेज किया, तो क्या लिखेंगे गुड्स परचेज में? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमारा कैश निकला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि क्या हुआ यहां पर? एक इनकम हुई है, डिस्काउंट मिलने से हमारे को इनकम हुई है, और इनकम अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, मॉडर्न जो तरीका है, रूल कहता है जनरल एंट्री का, वो कहता है कि जब भी इनकम अगर बढ़ रही है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो इसलिए हम लिखेंगे इसको परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 रुपए से, ना कि 30,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं। कैश हमारा निकला 26,000
460 रुपए और डिस्काउंट कितना मिल गया 540 रुपए। यहां पर नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड at 10% trade discount and 2% cash discount। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जनरल एंट्री लिख दी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली। ठीक है, आइए चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। तो हमारी अगली ट्रांजेक्शन है 15 अप्रैल को, पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। हमने जो पेमेंट करी है अपने वेंडर राजू को 5,000 कैश में और 7,000 बाय चेक। कैसे लिखेंगे? कैश हमारा यहां आउट हो रहा है 15 अप्रैल, यहां लिख देंगे 15 अप्रैल। किसको पेमेंट करी है? राजू को। तो राजू जो हमारी लायबिलिटी थी वो कम हो गई है, लायबिलिटी अब घट रही है कि पैसे दे दिए ना भाई, राजू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब लायबिलिटी घटती है एल, लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट कर देते हैं। ये देखिए हमारा मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न जो प्रिंसिपल कहता है, जनरल एंट्री का रूल, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कैश में पेमेंट करी है प्लस टू बैंक। कुछ अमाउंट चेक से भी पेमेंट करा है, जैसा कि इस ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए कैश दिए और 7,000 बाय चेक। तो क्रेडिट में करेंगे 5,000 कैश, 7,000 चेक। तो हमने टोटल मिला के 12,000 रुपए को, 12,000 के अमाउंट से राजू को डेबिट कर दिया। देखिएगा नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू राजू वाया कैश एंड बैंक, दोनों से पेमेंट हुई है उसको। ठीक है, तो ये रही हमारी 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं 18 अप्रैल को। गुड्स सोल्ड टू रोमा ₹5,000 एट 20% डिस्काउंट। फिर से 20% डिस्काउंट वाला आ गया है, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट, एंड 3% कैश डिस्काउंट। और लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हमने सेल करी गुड्स जब सेल करी 5,000 रुपए की तो 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो ट्रेड डिस्काउंट को कॉन्सेप्ट क्या कहता है फिर से समझ लेते हैं। 5,000 रुपए का गुड्स 20% के ट्रेड डिस्काउंट से मिली, टीडी। तो हम 20% कितना होता है 5,000 का 1,000 रुपीज। तो हमारे पास स्टॉक हमने कितने का सेल कर दिया 4,000 रुपए का। क्योंकि सेल या परचेज, ट्रेड डिस्काउंट को हम वही वैल्यू लिखते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद निकल के आती है, मतलब नेट वैल्यू। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम 4,000 रुपए की वैल्यू ट्रेड करेंगे इन्वेंट्री, जो हमने माल बेचा है। तो सेल्स में तो सीधा सिंपल सा है कि 4,000 रुपए हम शोकेस करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं सेल्स में, जो हमारे इन्वेंट्री आउट हुई है, स्टॉक गया है, हमने बेच दिया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है कि 3% डिस्काउंट हमने और दिया और आधी पेमेंट हम ले चुके हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि 4,000 में से 2,000 रुपए तो अभी नहीं मिला, हमें क्रेडिट में मिलना है। भाई माल बेचा तो पैसा मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्योंकि हाफ लिख रहा है, हाफ। और दूसरा, इस 2,000 जो हमने कैश मिलने चाहिए थे वो भी पूरा नहीं मिला। भाई हमने ही अलाउ कर दिया ना डिस्काउंट। यहां क्या हुआ है कि 3% मतलब 60 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया, हमने अलाउ कर दिया कि भाई 60 रुपए कम दे दो, लेकिन कम से कम आधी पेमेंट कर दो। तो आधी पेमेंट जो उसने हमें कस्टमर ने करी है, जिसको हमने माल बेचा है मिस्टर रोमा को, तो इन्होंने क्या करा कि भाई 2,000 जो 50% पेमेंट उसको कैश करना था उसमें भी 60 रुपए कम दिए हैं, क्योंकि हमने 3% डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको। तो भाई चलो आप आधी पेमेंट कर रहे हो तो 3% डिस्काउंट दे दो। तो यहां पर क्या हमारे को पैसा मिला 1940 रुपए रिसीव हो गए। ठीक है, अब 1940 रुपए रिसीव हो गए, तो यहां पर हम एंट्री कर लेंगे 18 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। जो कैश हमें मिला, कैश अकाउंट डेबिट
दूसरा, जो हमने 60 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ये हमारे लिए खर्चा है। भाई परचेज के टाइम तो इनकम थी कि 3% का डिस्काउंट मिल गया, जो हमारी 2% का जो हमें डिस्काउंट मिला था कैश का 7th वाली ट्रांजेक्शन में परचेज के टाइम पे, वो हमारी इनकम बनी। यहां हमने 3% का डिस्काउंट दे दिया, अलाउ कर दिया, तो ये हमारा खर्चा बन गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होता है? डेबिट। तो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, खर्चे के रूप में जा रहा है, डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हम कैश में क्या डालेंगे? 1940 रुपए डेबिट जो आया। 60 रुपए का खर्चा हो गया भाई, नहीं मिला, हमने उसको डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड में हमने दिया। तीसरा एक चीज और है, जो 2000 रुपए हमें मिले ही नहीं है, अभी क्रेडिट है, उधार है। किससे? जिसको हमने माल बेचा, ये रोमा जी को, तो रोमा के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेटर है, लेनदार है, हमें इससे पैसा लेना है। डेटर्स भी एसेट होता है, एसेट हमारी बढ़ रही है तो डेबिट। ये देखिए इन 5 टर्म्स में लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस, एसेट्स के रूल है ये, जो मॉडर्न टेक्निक में आते हैं। मैं उसी को ही आपको रिलेट कर रहा हूं कि क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। तो यहां पर रोमा को हम 2000 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि 2000 रुपए हमने उससे लेने हैं। अब आता है टू सेल्स, जो माल हमने बेचा। यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आ जाती है 4000 रुपए, यहां पर हमने 4000 का मटेरियल बेच दिया है, तो ये लिखेंगे। अब ये एंट्री हो गई हमारी, जनरल एंट्री कंप्लीट। 1940, 60, 2000, ये भी बनता है 4000 रुपए डेबिट और 4000 रुपए क्रेडिट। तो इस तरह से हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड at 20% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। बिल्कुल इसी तरह से हम जनरल एंट्री को कंप्लीट करेंगे। आइए अगली जनरल एंट्री करते हैं, जो कि 20 अप्रैल को है। गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। भाई देखो, हमने 8000 रुपए रमेश को बेचा, 8000 का माल, लेकिन उसने पैसे 5000 चेक से दे दिए इमीडिएट। इसका मतलब 3000 क्रेडिट है। आइए इसको समझते हैं, इसको करते हैं इसकी जनरल एंट्री। हम इसको लिखेंगे 18 अप्रैल, सॉरी हम 18 वाली कर चुके, 20 अप्रैल वाली। 20 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू रमेश, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 रुपए अभी लेने हैं और 5000 इमीडिएट मिल चुका है, तो हमारे पास कैश कितना आ गया है? जो माल बेचने पे कैश अकाउंट वो डेबिट कर देंगे, जो पैसा आ चुका है कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा बाकी है मिस्टर रमेश, उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अभी उन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया हमें। तो आएगा आपका 5000, सॉरी कैश भी नहीं आएगा, ये बैंक आएगा। ये पैसा इन्होंने बैंक से पे करा है बाय चेक, तो यहां पर हम बैंक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि कैश में कुछ नहीं आया हमारे पास आया है पेमेंट बैंक से। हम बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 5000, 3000 रुपए जो रमेश से अभी लेना है बैलेंस, वो डेबिट रहेगा, और टोटल जो गुड्स हमने सेल किया है 8000 रुपए का, वो सेल्स की ट्रांजेक्शन है, तो हमने जो माल बेच दिया है उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 8000 रुपए। तो ये रही जनरल एंट्री 20 अप्रैल वाली। तो हम नरेशन में इस तरह से लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन कैश एंड क्रेडिट। भाई इसमें कैश भी इन्वॉल्व है, जिसको हम बैंक भी बोल सकते हैं, ऑन बैंक, चेक एंड क्रेडिट बोथ, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व है। क्रेडिट भी इन्वॉल्व है कि 3000 रुपए नहीं आया। आइए चलते हैं अगली एंट्री करने में, जो 25 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुई है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एट कैश ₹10,000 एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट्स ऑफ ₹50,000। मतलब इस बिजनेस में क्या हुआ है, जब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने 25 अप्रैल को कैश और इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस रनिंग के लिए, और डिलीवरी वैन 50,000 रुपए की इंट्रोड्यूस कर दी है। तो यहां पर हम ट्रांजेक्शन को लिखेंगे 25 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, जब
जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो एक तो कैपिटल हमारी बढ़ जाती है, और कैपिटल क्रेडिट होते ही हम उसको, जैसी कैपिटल बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जो भी एसेट आई होती है एसेट और वो बढ़ जाता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। यहां पर दो चीजें बढ़ रही है हमारे बिजनेस में भाई, एक तो कैश आ गया 10,000 रुपए का, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, दूसरा लिखेंगे डिलीवरी वैन, जो ये पर्सनल एसेट है, ये एसेट उसको व्हीकल लिख देंगे, क्योंकि हमारा क्या है, गाड़ी, जितने भी प्रकार के मोटर व्हीकल, गाड़ी घोड़ा, ये सब हमारी एसेट है जो बिजनेस में यूज होती है, तो इसको बोलेंगे व्हीकल अकाउंट। 10,000 रुपए कैश इन्वॉल्व हो गया जो कि डेबिट हो गया, हमारी एसेट बढ़ गई, प्लस 50,000 रुपए की व्हीकल भी आ गई जो हमारी एसेट है बिजनेस के लिए, और क्रेडिट क्या हो गया, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है और कैपिटल को बढ़ा दिया इन्होंने, तो यहां पर जब कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, तो यहां आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, फिर से इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो आएगा अमाउंट 60,000, मतलब 60,000 की कैपिटल दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गई है 25 अप्रैल को। नरेशन में लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन कैश एंड बाय व्हीकल, बस इतना ही लिखेंगे तो ये हमारा टेंशन कंप्लीट हो जाएगा 25 अप्रैल वाला। अब हम बात कर लेते हैं 26 अप्रैल की टेंशन। 26 अप्रैल को क्या हुआ है कि कैश पेड टू अनिल ₹975 रुपए और डिस्काउंट मिल गया 25 रुपए का। यहां पे डिस्काउंट हमें 25 रुपए का मिल गया है, तो हमारे पास जो भी डिस्काउंट मिल जाता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो इनकम का पार्ट बन जाता है, क्योंकि इनकम में हुई है हमारे को, डिस्काउंट हमें 25 रुपए कम देने पड़े हैं। जब भी इनकम बढ़ जाती है, जैसे देखिए इनकम बढ़ गई तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैश हमारा निकल रहा है 975 रुपए और इनकम बढ़ी, इनकम भी क्रेडिट होगी 25 रुपए से, और हमें अनिल को पे करने थे 1,000 रुपए। आइए समझते हैं इस जनरल एंट्री के रूप में 26 अप्रैल को। अनिल, जो कि अनिल को हमें पे करने थे सबसे पहले, क्योंकि अनिल का अमाउंट उस टाइम क्रेडिट था अनिल हमारे लिए, यहाँ पे हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है, उसको पैसे दे दिए हमने तो क्रेडिटर कम हो रहा है, तो अनिल को हम डेबिट कर देंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम का पार्ट है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट जो रिसीव हुआ वो 25 रुपए हुआ, 975 रुपए हमने कैश दे दी, ये हो गया 1,000 रुपए क्रेडिट साइड में, और अनिल का अकाउंट पूरे 1,000 रुपए से इंपैक्ट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपए हमें से देने थे। नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू अनिल। हम अगली ट्रांजेक्शन करेंगे 30 अप्रैल की, पेड टू राजू ₹1,000 इन कैश एंड 2,000 बाय चेक। भाई राजू को हमने 3,000 देने थे, तो हमने 1,000 तो कैश से दे दिए और 2,000 का चेक काट के दे दिया, जो हमारे बैंक से निकल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा कैश आउट हो रहा है और चेक भी आउट हो रहा है बैंक से, राजू को पे करा है, तो सबसे पहले हम 30 अप्रैल की टेंशन लिख लेंगे, यहां पर डेट 30 अप्रैल, राजू जिसको हम पेमेंट करनी थी, हमारा जो क्रेडिटर था वो कम हो रहा है, जो हमारी लायबिलिटी थी वो कम हो रही है, तो हम लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको करते हैं डेबिट। यहां मैंने राजू के अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने अमाउंट से करेंगे, करेंगे 3,000 रुपए से टू कैश, जो मेरा कैश निकला वो लिखेंगे 1,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। यहां पे अकाउंट लिख सकते हैं, अकाउंटिंग जनरल एंट्री के रूप में हम अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, तो अकाउंट में ये 2,000 रुपीज यहां क्रेडिट कर देंगे जो बैंक से चेक काटा हुआ है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू राजू वाया कैश एंड बैंक चेक, सिंपल ऐसे लिख देंगे। तो ये होती है हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट फॉर 30 अप्रैल। एक और 30 अप्रैल की टेंशन आ रही है यहां पर,
पेड ₹4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000 रुपीज। भाई देखो यहाँ पर 5000 रुपए की पेमेंट के लिए हमने सिर्फ 4800 रुपए दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपए का हमें जो डिस्काउंट मिला है वो हमें इनकम हो गई है। यहां पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है क्योंकि मोहन का। तो हम एक क्या करेंगे भी, हमारा कैश निकला 4800 और 200 रुपए की इनकम, और मोहन के अकाउंट को जो हमें पे करना था, हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, उसको पूरे 5000 से लिखेंगे। आइए लिखते हैं इसको जनरल एंट्री फॉर्म में। 30 अप्रैल मोहन अकाउंट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे कैश में? हमने पेमेंट करी है 4800 रुपीज की। भाई 200 रुपए की इनकम हो गई, इनकम भी बढ़ रही है और कैश घट गया, तो इसलिए जो पहला रूल है, कैश घटते ही एसेट घटती है तो क्रेडिट, और इनकम भी बढ़ रही है 200 रुपए से तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ये दोनों चीजें क्रेडिट हो गई और हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, कम, ये देखिए डेबिट। तो हम यहां लिखेंगे 5000 रुपए। तो इस तरह से ये हमारी जनरल एंट्री, और यहां पर नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन in settlement of his account, उसके अकाउंट का सेटलमेंट के लिए हमने ये पूरी पेमेंट कर दी है, जो कि सेटल हुआ है 4800 रुपए में। तो इस तरह से मैंने ये वाली लास्ट वाली एंट्री भी कंप्लीट कर दी है। तो बच्चों, आपको ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि मैंने मॉडर्न अप्रोच से आपको ये जर्नल एंट्री समझाई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।